गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम लोग बेसिस डायमेंशन पढ़ लिए थे, ठीक है। कहे थे कि कोई सेट है, किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है, नॉन इम्पटी सबसेट है, वो बेसिस उस वेक्टर स्पेस का कब बनेगा। पहला कंडीशन वो जो सेट हो एलाई हो, दूसरा कंडीशन उसका जब स्पैन करे तो वो पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, दैट मीन्स एल एस इक्वल टू वी, या दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए कि v के जो भी वेक्टर्स हो वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएँ विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट इन s। मतलब s के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे कोई भी, तो v के सारे वेक्टर को कवर कर ले जाएगा, ठीक है। तो उस पर कुछ थ्योरम्स थे, कराए गए थे, और एक दो थ्योरम्स अच्छे हैं उसको कराया जा रहा है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला थ्योरम्स है, देखिएगा पहला थ्योरम है आप लोग का बेसिस, और आप लोग को बताया था कि बेसिस डायमेंशन, अगर कोई सेट बेसिस है उसमें अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उतना डायमेंशन बताता है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, if the set of vectors x comma y comma z is a basis of R2 over R, is a basis of R2 over R, then the set ये देखिएगा, अगर कह रहा इफ द वेक्टर एक्स वाई जेड ये बेसिस है, देन द सेट जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, जेड प्लस वाई, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो ए बेसिस सेट, इज also a basis set of R3 over R। कह रहा है एक्स वाई जेड एक बेसिस दिया गया है, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं ऑफ R3 over R दिया होगा, ये बेसिस ऑफ ये R3 है, ठीक है, R3 over R, क्योंकि 3 वेक्टर हैं तो उसमें 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। R3 over R है। then the set x plus is also a basis of set of R3 over R। इसको हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल प्रूफ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बेसिस है तो इसको भी बेसिस प्रूव करना है, तो इसको बेसिस मान के चलेंगे। अगर वो बेसिस है तो वो क्या हो जाएगा, एलाई हो जाएगा। तो हमको ये जो दूसरा वाला सेट दिया गया है उसको एलाई दिखाना है, ठीक है। तो पहला काम हम लोग का जो है गिवन सेट है, देखिएगा सोल्यूशन। गिवन दैट दिया क्या है, given that x comma y comma z is a basis of R3 over R, basis of R3 over R, so basis of over R, then हम लोग लिख क्या सकते हैं कि a1x plus b1y plus c1z इक्वल 0, ठीक है। या इसको कांस्टेंट को आप लोग ऐसे a1 a2 मान लो, ये सही रहेगा क्योंकि a1 a2 मानते चले आ रहे हैं। अगर ये बेसिस है तो एलाई होगा, दैट मीन्स क्या होगा, a1 a2 इक्वल टू a3, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर ऑल एक एलिमेंट ले रहे हैं p बिलोंग्स टू R3, तो जो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एक स्केलर a1 a2
A3 belongs to R such that P equal to A1x plus A2y plus A3z, क्योंकि ये बेसिस का डिफिनेशन होता है कि अगर कोई सेट बेसिस है तो अलाई होगा और वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट यही तीन एलिमेंट मिलके जनरेट कर देंगे। मतलब वेक्टर स्पेस का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लो तो वो इन्हीं तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो हम मान लिए कि ये गिवन सेट बेसिस है तो बेसिस होगा तो अलाई होगा, दैट मीन्स उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो होता है तो वहाँ से वो क्या इम्प्लाई करेगा कि सारे स्केलर कैसे हैं, जीरो है। अब कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिए R3 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिए तो पक्का तीन स्केलर मिलेंगे सच दैट ये वेक्टर जो वेक्टर का एलिमेंट है वो इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, दैट मीन A1x प्लस A2y प्लस A3z। ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब हमको शो क्या करना है, इन ऑर्डर टू शो दैट हमको दिखाना क्या है, इन ऑर्डर टू शो दैट y प्लस z प्लस x प्लस y, ठीक है, इज ए बेसिस ऑफ R3 ओवर R। ये हमको दिखाना है बेसिस। तो सबसे पहले हम क्या दिखा दें कि ये जो गिवन सेट है क्या है, अलाई है। फर्स्ट हम लोग क्या दिखा दें, S इज ये इसको मान लो सेट मान लिए ऐसे, सेट इन ऑर्डर टू शो दैट इसको एक सेट मान लिए, ठीक है। फर्स्ट शो दैट S इज अलाई तो इनके करस्पॉन्डिंग एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो एक वेक्टर लेंगे y प्लस z, एक वेक्टर लेंगे b z प्लस x और एक वेक्टर लेंगे c x प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा कि देखिएगा a y प्लस a z प्लस b z प्लस b x प्लस c x प्लस c y इक्वल टू 0। x वाले टर्म को एक साथ लेंगे, यहाँ है तो ये क्या होगा b प्लस c इंटू एक्स, और y वाले टर्म को तो यहाँ है एक y यहाँ, दैट मीन्स a प्लस c y प्लस और z वाले टर्म तो a प्लस b और यहाँ z है। यहाँ तक लिखो आप लोग, यहाँ तक आप लोग लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट, तो अब हम लोग थ्योरम के करीब एलाई दिखा देंगे और उसके बाद ये दिखा देंगे कि ये बेसिस है। उसके बाद में ये दिखा देंगे कि एलाई है और दूसरा कोई भी एक वेक्टर ले रहे हैं R3 ओवर R का तो उन्हीं तीनों एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा।
लिखिए। तो अब यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर ये एलाई होगा तो पक्का सारे जो आपके जो स्केलर हैं दैट मीन्स बी प्लस सी, ये ए बी सी की वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। यहाँ एक्स वाई जेड एलाई है तो बी प्लस सी 0 होगा, ए प्लस सी 0 होगा, ए प्लस बी 0 होगा। चलो देखते हैं। क्योंकि एक्स एलाई और मिटाते हैं। चलो यहाँ तक हम लोग दिखा दिए। अब हमको दिखाना है बेसिस। तो पहले भी एलाई दिखाते हैं, उसके बाद बेसिस क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, अगर देखिएगा एक्स वाई जेड एलाई है तो क्या इम्प्लाई करेगा? बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी तीनों क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है। देखिएगा, दिस इम्प्लाई दैट बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि लिखिएगा एक्स वाई जेड इज एलाई, एलाई है। ठीक है, एलाई है तो इनके स्केलर क्या होंगे? जो भी स्केलर होंगे 0 होंगे। अब देखिएगा ये 0, इन दोनों को सॉल्व करोगे, क्या करोगे? इनमें से एक बार 2 को घटाना, एक बार 2 वहाँ से सॉल्व करना, तो पक्का ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। जब ए बी की सी की वैल्यू 0 मिली तो और एक इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे थे ए वाई प्लस जेड प्लस बी जेड प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस वाई, तो वहाँ से ये जो गिवन सेट हो जाएगा वो क्या इम्प्लाई करेगा? हैंस ये क्या इम्प्लाई करेगा? हैंस जो एस है वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स और इज एलाई। पहला तो हम लोग काम दिखा दिए कि ये एलाई होगा। ठीक है, पहला काम तो बन गया हमारा कि ये एलाई। अब दूसरा काम ये कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस को पूरा स्पैन करेगा, तो पूरा वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को कवर कर लेगा। चलो देखिएगा, सेकंड में हम लोग को क्या प्रूव करना है? सेकंड में वी शो हमको दिखाना है वी शो दैट कि L ऑफ S इक्वल टू V। ठीक है, L ऑफ S इक्वल टू V, ये दिखाना है कि S का पूरा अगर जो लीनियर स्पैन ले तो वो पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो फॉर ऑल एक भी कोई एक देखो, फॉर ऑल कोई भी एनी फॉर एनी P बिलोंग्स टू एक वीक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट एंड देयर एग्जिस्ट A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जो P होगा वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा? A वाई प्लस जेड प्लस बी
एक्स प्लस जेड जो भी हो, सी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस सी वाई और ए प्लस बी जेड, ठीक है। और ये दिस इक्वल टू पी, चूंकि P इक्वल टू क्या माने थे, a1x प्लस b1y, सॉरी a1x ऊपर a2y प्लस a3z। तो यहाँ से ये जब इम्प्लाई करेंगे तो b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा a1 और a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा a2 और a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा a3, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे, किसके, a1 a2 a3 के टर्म में। तो जब सॉल्व करेंगे तो a1 की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू a2 प्लस a3 माइनस a1 बाई 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और b की वैल्यू जो मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी a3 प्लस a1 माइनस a2, ठीक है। और ये 2 और c की वैल्यू मिलेगी a1 प्लस a2 माइनस a3 अपान 2। ये a b c की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब वैल्यू रख दो a b c की, तो p जब a b c की वैल्यू रखोगे आप लोग तो यहाँ जो मिलेगा फाइनल रिजल्ट b प्लस सी, इसको इन दोनों को ऐड करोगे तो जो मिलेगा वो होगा a1, देखना a2 प्लस a3 माइनस a1 बाई 2x, ठीक है। क्यों, क्योंकि b प्लस सी को जब ऐड करोगे तो यहाँ से होगा 2a1, एक सेकंड, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड था, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं a3 प्लस a1 माइनस a3 प्लस a1 माइनस a2 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ऐसे a1 अपान 2, यहाँ क्या होगा y प्लस और a1 अपान a2 माइनस a3 बाई 2 z। दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, हेंस द सेट, ये जो सेट होगा y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y इज ए बेसिस ऑफ R3 ओवर R, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए आप लोग। नेक्स्ट इक्वेशंस करेंगे।
लिखिए आप लोग। अब नेक्स्ट थ्योरम लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट थ्योरम कराते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा। इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम कह रहा इफ वी इज ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, मतलब उसके डायमेंशन में क्या फाइनाइट एलिमेंट है। इफ वी इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, फाइनाइटली जनरेटेड GENERATED फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इसका मतलब क्या, V के डायमेंशन में, V के बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट होंगे, और ऐसा कहा जाए कि V का डायमेंशन क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। ठीक है। If V is a finitely generated vector space, then the set जो सेट दिया गया है S, ये x1, x2 xn is basis set of V over F,
इफ एंड ओनली मतलब वी बेसिस, ये जो एस होगा वेक्टर स्पेस वी का बेसिस कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, देखिएगा एवरी एक्स, इफ एंड ओनली एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी कैन यूनिकली एक्सप्रेस्ड, every x belongs to V can uniquely expressed as linear combination of set S, ठीक है। चलो प्रूफ सिंस V, देखो सबसे पहले हम लोग मानकर चलेंगे कि V क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तब S को बेसिस कब कहेंगे, कब ये यूनिकली एक्सप्रेस हो जा रहा है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, हम मान कर चलेंगे कि अगर S बेसिस है तो कोई भी एक वेक्टर स्पेस लेंगे, वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट उठाएंगे और देखेंगे कि वो जो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, यूनिकली होगा, ठीक है। फिर कन्वर्सली हम लोग प्रूव करेंगे। तो सिंस V इज फाइनाइटली जनरेटेड, since V is finitely generated, we consider एक सेट ले लेना है x1 x2 जो गिवन सेट है xn, ठीक है। xn इज बेसिस ऑफ, मान कर चलना है कि ये बेसिस है, इज ए बेसिस ऑफ V ओवर F, ये V का क्या है, बेसिस है, ठीक है। then the set S is Li, अगर बेसिस है तो Li होगा, क्योंकि Li भी होगा और उनका स्पैन, एंड every x belongs to V can be expressed as a linear combination, and every x can be expressed as linear combination of set S, can be expressed as a linear combination of set S. We have only so that we हमें ये दिखाना है कि S given we have to only show that given S we have to only show that given a unique linear combination, S give a unique linear combination. We have to only show that S given unique linear combination. We have to only show that S given unique linear combination. ठीक है, linear combination for which let the linear combination for x belongs to V is not unique. मान कर चलना है कि जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन लोग लिख रहे हैं वो यूनिक नहीं है, इज नॉट यूनिक। फिर कॉन्ट्राडिक्ट कराएंगे, देन क्या होगा, यूनिक नहीं होगा तो देन उसका x को दो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे,
एक्स a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn, ठीक है। और एक नया इसको इक्वेशन फर्स्ट और एक नया वेक्टर होगा x, इसको मान लो b1, एक नया x को हम लोग अलग अदर स्केलर में लिखेंगे b2 x2 प्लस डॉट डॉट bn xn, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इसका लेफ्ट सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn इक्वल टू b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस डॉट डॉट bn xn, ये दिया गया है, ठीक है। अब चूँकि अब इसको इधर लाते हैं, a1 माइनस b1 x1 a2 माइनस b2 x2 प्लस डॉट डॉट an माइनस bn xn। क्यों? चूँकि x1 x2 x3 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ये बेसिस है, तो एलाई होगा, दैट मीन्स इनके जो स्केलर होंगे इनका मल्टीपल वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दिस इम्प्लाई दैट a1 माइनस b1 इक्वल टू 0, a2 माइनस b2 इक्वल टू 0 डॉट डॉट an माइनस bn इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिख लीजिएगा, चूँकि s इज एलाई, s एलाई है तो वो क्या करेगा, सारे स्केलर को 0 करेगा। यहाँ से क्या निकल के आया, a1 इक्वल टू b1 और a2 इक्वल टू b2 डॉट डॉट an इक्वल टू bn। यहाँ तक लिखिए आप लोग। नीचे का नहीं दिख रहा है, एक मिनट। लिखिए आप लोग, यहाँ तक थोड़ा सा बच्चा है, उसके बाद में थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दिया जाएगा कि हैंस लीनियर कॉम्बिनेशन, ऐसे लिख देते हैं एक लाइन, हैंस लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी इज यूनिक। हैंस एवरी linear combination of x belongs to V is unique. Linear combination, hence linear combination, इसके बाद में hence linear combination for all x belongs to V is unique. इज यूनिक बाई एस। अब कन्वर्सली लेके प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, अब इसका कन्वर्स प्रूफ करना है हम लोग को। इसका कन्वर्स में क्या करेंगे कि अगर V कोई वेक्टर स्पेस है और V के कोई भी एलिमेंट्स उठाएं और S के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो जो S होगा वो आपका बेसिस हो जाएगा, ठीक है।
लिखिए आप लोग। कन्वर्स पार्ट इसका करेंगे। चलिए कन्वर्स पार्ट इसका करते हैं। कन्वर्सली मानकर चलेंगे कि जो भी हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट का, जो S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है और वो कैसा है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड है, खाली उसको यूनिकली फॉर्म में हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहे हैं। तो जो S के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, मतलब जो सेट S है वो हमको दिखाना क्या है, वो बेसिस है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। Conversely, consider as gives unique linear combination, gives unique linear combination. Consider as give unique linear combination for every x belongs to V, then for every x belongs to V, then we show that S is basis, then we show that S is basis, the only we show that S is Li। हमको ये दिखाना है कि S Li हो जाए। then we show that only S is Li, क्योंकि n वेक्टर है वो बेसिस बनाएगा। ठीक है, if consider मान कर चलना है, if consider a1 x1 plus a2 x2 plus dot an xn equal to 0। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस डॉट प्लस 0 इंटू xn। ठीक है, अब ये hence the combination is unique, hence the
combination is unique, hence the combination is unique, hence the combination is unique. This implies that क्या होगा कि a1 equal to a2 डॉट डॉट an equal to 0, ठीक है, a1 equal to a2 equal to 0, hence s is li, hence s is li, or it is basis, it is basis of वेक्टर स्पेस V over F, ठीक है, कन्वर्स पार्ट हो गया ये। तो कन्वर्स पार्ट भी हम लोग देख लें, ठीक है। लिखो आप लोग। फिर एक क्वेश्चन कराते हैं जो कि पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन करा देते हैं, थ्योरम्स तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन कराते हैं। Next question.
नेक्स्ट थ्योरम, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा कि प्रूव दैट द सेट, प्रूव दैट द सेट, प्रूव दैट द सेट S इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 1 1 1 और 0 1 0। कह रहा कि दिखाइए कि ये सेट स्पैन होगा, स्पैन द वेक्टर स्पेस, स्पान करेगा, स्पैन द वेक्टर स्पेस, स्पैन द वेक्टर स्पेस R3 ओवर R, R3 ओवर R, बट नॉट बेसिस, बट बेसिस नहीं होगा, बट इज नॉट बेसिस, इज नॉट बेसिस ऑफ R3। कह रहा है कि ये जो गिवन सेट है वो तो स्पैन करेगा, मतलब इसका स्पैन करेंगे तो V के इक्वल देगा। V क्या है, R3 ओवर R, दैट मीन्स R3 का कोई भी मेंबर उठाओ S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी मेंबर, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन चलो देखें, सॉल्यूशन लेट मान कर चल रहा है कि A1 A2 A3 जो भी R3 के मेंबर होंगे कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। एंड A1 A2 A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, x1 1 0 0 प्लस x2 1 1 0 प्लस x3 1 1 1 प्लस यहाँ लिख देते हैं x3 प्लस x4 0 1 0, ठीक है, ये लिख दिए। अब वेयर x1 x2, यहाँ जहाँ x1 x2 x3 x4 वो कहाँ से रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा देन A1 A2 A3 इनको कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये क्या होगा x2 प्लस x3 प्लस x4 और ये क्या होगा x3 बस, ठीक है। तो यहाँ से देयरफॉर ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर A1, ठीक है, और x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर A2, x3 बराबर क्या है A3 और x1 की वैल्यू क्या होगी A3 माइनस, यहाँ से देखो x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या होगी A3 माइनस x2 माइनस x3 की वैल्यू A3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 माइनस x3 की वैल्यू A3 है, ठीक है, और x3 की वैल्यू A3 है, तो x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A1 माइनस x2 सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं और x3 माइनस x4 यहाँ तक लिखिए, बता रहे हैं कुछ।
सॉल्व, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा, जाके सॉल्व करिएगा, a2 प्लस x4, ठीक है। और x2 की जो वैल्यू मिलेगी वो होगा a2 माइनस a3 माइनस x4, ठीक है। और x3 की जो वैल्यू है O3 है। चलिए मिटाते हैं इसको। एक सेकंड। जहाँ तक लिखे हैं उसके आगे आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग x4 इक्वल टू 0, टेकिंग x4 इक्वल टू 0 वी गेट, तो हमें मिलेगा क्या देखिएगा, दैट मीन्स x1 इक्वल टू मिलेगा a1 माइनस a2 और x2 इक्वल टू मिलेगा a2 माइनस a3 और x3 इक्वल टू a3, ठीक है। दैट मीन्स एंड इस केस में जो a1 इस केस में जो a1 एंड ये क्या है, a1 a2 a3 जो होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 1 0 0 प्लस a2 माइनस a3 1 1 0 प्लस a3 1 1 1 और प्लस 0 इंटू 0 1 0, ठीक है, ये लिख सकते हैं। thus every vector जो भी R3 का एवरी वेक्टर a1 a2 a3 belongs to R3 is linear combination of element of S, linear
combination of element of S, linear combination of element of S, but 0 0 0 0 0 को कैसे लिख सकते हैं? 1 into 0 0 plus -1 1 1 0 plus 0 into 1 1 1 और प्लस 1 0 1 0 लिख सकते हैं। मतलब इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो 0 0 के इक्वल आएगा, और ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, तो ये जो गिवन सेट क्या होगा? LD हो जाएगा। विच सो दैट जो कि दिखा रहा है विच सोज दैट S क्या होगा? LD होगा। लेकिन बेसिस होने के लिए क्या होना पड़ता है? S को LI, तो ये LD हो जाएगा, तो ये कभी LI होगा? विच सो दैट S इज LD, therefore S is not basis of R3। ये R3 का तो बेसिस नहीं होगा, ठीक है, लिख लो, क्योंकि LD हो जा रहा भाई।